जय हिंद। जैसा कि आपको ज्ञात है, डॉक्टर भगवत स्वरूप शर्मा का सॉल्यूशन चल रहा है फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 इससे पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि A बराबर 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है तथा B बराबर ये भी 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है हो तो A प्लस बी तथा A माइनस बी ज्ञात कीजिए। A प्लस बी, A माइनस बी जोड़ना घटाना, ये वीडियो नंबर 2 और 3 के अंतर्गत आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया था कि किस तरीके से A प्लस बी तथा A माइनस बी या 2A प्लस बी या 3A या 2A माइनस बी ये सभी मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है, मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो जब सेम ऑर्डर की होगी तो क्या होगा, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, सेम एलिमेंट ऐसे ही जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाते हैं तो उसी तरीके से हमें प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, 5 का सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं। चार ऋण 1 5 ऋण 3 7 4 8 ऋण 5। A और B का मान दिया गया है। मैट्रिक्स A दी गई है, मैट्रिक्स B दी गई है। आप देखेंगे, आप निकाल रहे हैं क्या, A प्लस बी, A प्लस बी। तो A वाला लिख लिया मैट्रिक्स 4 ऋण 1 5 ऋण 3 प्लस B वाला मैट्रिक्स लिखा 7 4 8 ऋण 5। अब यहाँ क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए नियम आप जानते हैं, बिल्कुल सादा। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो 7 में ये 4 में ये 7 जुड़ जाएंगे, 4 में ये 7 जुड़ जाएंगे। कितने आ गए? 11। ऋण 1 है, यहाँ कितने, धन के 4, तो कितने बचेंगे, धन के 3। 5 और 8 कितने हो गए, 13। ऋण 3 और ऋण 5 कितने हो जाएंगे, ऋण के 8। ये आ गया A प्लस बी का मान। ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान रखना है। और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कुछ खास है, जोड़ना घटाना ये बिल्कुल एकदम से आसान है। आप देख, यदि इनटू में कोई डिजिट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आव्यूह के अंतर्गत किसी डिजिट का जब गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा होता है। ऐसे ही जब कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन लेते हैं। प्रत्येक तत्व से जब तक सभी में कोई कॉमन नहीं मिलेगा तब तक हम कॉमन निकाल के उसे बाहर नहीं कर सकते। प्रत्येक से कॉमन आना चाहिए। ऐसे ही गुणा करेंगे तो प्रत्येक में गुणा होगा। A प्लस बी का मान ऐसे ही आप निकालेंगे, किसका, A माइनस बी। A बराबर दिया गया है 4 ऋण 1 5 ऋण 3 माइनस 7 4 8 ऋण 5। इसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है। चलिए इसे एक पार्ट को लिख देते हैं। तो इसमें से इसे घटाना है, 4 ऋण 7, इसमें से इसे घटाना है
-1 -4, इसमें से इसे घटाना है। 5 -8, इसमें से इसे घटाना है। -3 और प्लस के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। आप देख रहे हैं आगे माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदले जाएंगे, इसमें से इसे घटाना है। ये तो साधारण गणित की भी यही रूपरेखा होती है, इसी तरीके से घटाते हैं। तो कितना बचा? -3 -5 -3 प्लस के 2। ये आपको जो मान प्राप्त हो गया वो किसका मान प्राप्त हो गया? a - b। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस यही दिया गया था कि यदि a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है तो a + b तथा a - b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से a पहली मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स को जोड़ा, पहली मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को घटाया और उनके आसानी से मान प्राप्त हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि a बराबर 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया यहाँ तथा b बराबर ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है हो तो 3a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। 3a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो जो मान निकालना है वो मान किसका निकालना है? 3a - 2b। 3a - 2b का मान निकालना है। तो 3, चलिए थोड़ा पीछे से लिख लेते हैं जिससे कवर हो जाए ये। (3a - 2b), तो 3 और a का मान कितना है? a दिया है 3/3 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 0 5 7 6 8 9। 3a - 2b का मान कितना है? अब b का मान देखेंगे, ये भी 3/3 का है 203 305 5 7 0। ये 3/3 की एक मैट्रिक्स दी गई है। अब पहले जो गुणा के लिए आया वो कितना आया? 3। तो 3 का इसमें प्रत्येक में गुणा करना है। अब मैट्रिक्स का नियम ही है, जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। अगर यही ये सारिक होता तो सारिक में आप अपनी इच्छा अनुसार किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में इसका गुणा करके कवर कर सकते हैं। वहाँ रूल क्या है? किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में यदि गुणा कर दिया जाए तो वो उसी के बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तो 3 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा होगा तो किसके साथ होगा? प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। तो 3 6 9 0 15 21 18 24 27। 3 का गुणा कर दिया, प्रत्येक एलिमेंट में होगा 3 का गुणा हो गया। माइनस, अब इसमें कितने का? 2 का गुणा करना है तो 4 0 6 6 0 10
10, 14 और 0। अब इसमें से ये घटाना है, अभी तो घटाया ही था, जैसे घटाया था ठीक उसी तरीके से आप घटा के इसका मान निकाल सकते हैं। घटाएंगे इसमें से ये 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऋण का 1। अरे इंटर में हो इस तरीके से तो घटाना चाहिए। 6 में से 0 घटाएंगे, 6 ही रहेगा। 9 में से 6 घटाएंगे, प्लस का 3 आएगा। 0 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 6। 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 आएगा। 21 में से 10 घटाएंगे 11। 18 में से 10 घटाएंगे 8। 24 में से 14 घटाएंगे 10। 27 में से 0 घटाएंगे 27। इस तरीके से ये आपको मान प्राप्त हो गया किसका, 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b का आंसर आ गया। 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई है और ये पूछा गया था कि 3a माइनस 2b, तो 3a माइनस 2b का मान बड़ी आसानी से ज्ञात किया। ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि किसी संख्या का आव्यूह के अंदर गुणा करते हैं तो गुणा प्रत्येक तत्व के साथ किया जाता है। जो भी अवयव दिए गए हैं, इनके एलिमेंट दिए गए हैं, तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करना है, चाहे जितने का भी गुणा करना हो। तो यहाँ 3 का गुणा करना था, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा किया, 3, 6, 9 इस तरीके से। यहाँ क्या था, 2 था तो 2 का भी प्रत्येक अवयव के साथ गुणा किया। गुणा करने के बाद पहले से दूसरे वाले को घटाना है, तो पहले से दूसरे वाले जो भी एलिमेंट हैं वो घटा दिए। घटाने पर 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई है और यही 3a माइनस 2b का मान है। ठीक है, आ गया होगा आप सभी लोगों के समझ में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं। x प्लस y का मान दिया गया, 2/2 की एक मैट्रिक्स दी गई है, 2 5 2 0 9। x माइनस y बराबर ये भी 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी गई है, 3 6 0 -1। तो यहाँ से जो वेरिएबल्स हैं x और y, तो x और y का आपको मान ज्ञात करना है। तो किस तरीके से x और y, हालांकि ऐसे प्रश्न पीछे करा भी चुके हैं हम आपको, और गृह कार्य होमवर्क जो दिया गया था उसमें भी इस प्रकार के प्रश्नों को दिया गया है। होमवर्क भी आपने किया होगा। होमवर्क क्योंकि किसी का जब कमेंट नहीं आया तो ये निश्चित है सभी ने होमवर्क कर लिया, क्यों ज़्यादा कठिन प्रश्न थे नहीं। 2/2 के ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया था। ऐसे ही x प्लस वाई, x माइनस वाई, या 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई इस तरीके से दिए गए थे। तो वो सभी लोग इतने तो रैखिक समीकरण सॉल्व कक्षा 10 में करते ही रहे हैं, तो ये अच्छे से आते हैं। आइए यहाँ भी देखते हैं किस तरीके से होगा। 5 2 0 9 और एक मान दिया गया है x माइनस वाई का 3 6 0 -1। अगर इन्हें इसी प्रकार से दो समीकरणों को, हालांकि यहाँ से अब जानते हैं दोनों समीकरणों को जोड़ दिया या एक में से दूसरा घटा दिया, तो जब जोड़ने पर घटाने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ y प्लस का है और यहाँ y किसका है, माइनस का। तो y से y तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। यहाँ x और x कितने हो गए, 2x, ये 2x हो गए। अब ये आपस में जुड़ेंगे। अगर इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हो तो इस तरीके से पहले लिख लिया 5 2 0 9 प्लस
ये जोड़ना है 3 6 0 -1 2x बराबर, जोड़ के देखेंगे कितना हो गया। तो इसमें ये जोड़ा कितना आया 8, इसमें ये जोड़ा ये भी कितना आएगा 8, ये तो कितना रहेगा 0, इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। x का मान 1/2 8 8 0 8, 2 का भाग देना है अंदर, और जब 2 का भाग दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, प्रति एक डिजिट के साथ। तो 4 4 0 4 और आ गया यही x का मान, आंसर। x का मान प्राप्त हो गया। अब x का मान प्राप्त हो गया। अब एक काम आप ये भी कर सकते हैं, इसमें से ये घटा दें। अगली बार अगर इसमें से ये घटा दें तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदले जाएंगे इसके। अब पहले y कैंसिल हुए थे, अब x और x कैंसिल हो जाएंगे, फिर किसका y का मान निकल आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ जो आपको x की वैल्यू प्राप्त हुई है, ये x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें पहले में। तो चलिए पुटअप करते हैं। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है, और यहाँ कह देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट तो आप देखेंगे x का मान कितना है 4 4 0 4, x का मान दिया गया, प्लस y बराबर 5 2 0 और 9 मान दिए गए हैं। इसके बाद ये वाला फंक्शन उधर जाएगा, ये मैट्रिक्स है जो उधर जाएगी। जब उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो लिखेंगे क्या, y बराबर 5 2 0 9 -4 4 0 4। अब किस तरीके से घटाते हैं आपको अच्छे से आता है। इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचा 1, जब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचा -2, इसमें से ये घटाएंगे 0, और जब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 5। और इस तरीके से आपको x और y के मान बड़ी आसानी से प्राप्त हो चुके हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से x और y के मान या समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, फिर पहले में से दूसरा घटा दिया, तब भी x और y के मान अलग अलग विधिवत तरीके से निकाले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें यानी शर्ट 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट तथा 20 दर्जन मोजे हैं। 20 दर्जन। यदि प्रति कमीज 50 रुपया, प्रति पैंट 90 रुपया तथा प्रति जोड़े मोजे, तो यहाँ भी प्रति दर्जन जोड़े, यहाँ भी जोड़े शब्द लिखना चाहिए। ये भी जोड़े का ही दिया है, जो दर्जन दिया है वो कितना 25 दर्जन जोड़े के रूप में दिए गए हैं। ठीक है। मोजे का मूल्य 12 रुपया है। तो स्टॉक के सभी सामान को बेचने पर, यानी जितना उसकी दुकान में सामान भरा हुआ है, माल भरा हुआ है, इनके एक्स्ट्रा कुछ भी हो उसकी बात नहीं हो रही,
किसकी बात हो रही? केवल पैंट, शर्ट और मोजे की। पैंट, शर्ट और मोजे को बेचना है। तो स्टॉक में जितना भी सामान है को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे? कितने रुपए प्राप्त होंगे? जब स्टार्टिंग की थी आप व्यू पढ़ाने के लिए, तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें लिखा, साफ लिखा है, आप व्यू के लिए लिखा है कि प्रेयर ग्राउंड पर विद्यार्थियों को खड़े करने की व्यवस्था, पीटी करते समय विद्यार्थियों को खड़े करने की व्यवस्था, या क्लास में विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था, या किसी सेमिनार में पब्लिक के बैठने की व्यवस्था, या फिर किसी दुकान का सामान एडजस्ट करने की व्यवस्था। जैसे दुकान में आपने देखा होगा, जब आप जैसे ही जाते हैं और आप उंगली उठाते हैं केवल कि इस मतलब शर्ट का रेट क्या है, तो उसने कहा 500 रुपये। इस शर्ट का रेट क्या है कि 300 रुपये। इस शर्ट का रेट क्या है कि 200 रुपये। इस शर्ट का रेट क्या है 100 रुपये। इसका रेट क्या है 80 रुपये। इसका रेट क्या है 70 रुपये। तो वो इतना माइंडेड नहीं है, इतना माइंडेड नहीं है कि उसके दुकान के अंतर्गत 1000 पीस रखे हुए हैं और 1000 पीसों का रेट इस तरीके से बता दे। इतना माइंडेड नहीं है। कि अगर इतना माइंडेड होता तो जरूरी नहीं वो बिजनेस ही करता, और भी काम थे। तो इस वजह से तो उसका क्या है, तो इसी के लिए मैट्रिक्स उसने एक इस क्रम में सेट कर रखे हैं, ज्यादा रेट, फिर कम रेट, फिर कम रेट, फिर कम रेट। तो उसके आधार पर उसने एक आयताकार मैट्रिक्स का रूप बनाया है, जिससे वो आसानी से उसका रेट आपको बता सकता है। आप बेशक अचंभित हो कि ये इन्हें सबके रेट पता है, लेकिन वो इस तरीके से सेट करके रखता है। आपने देखा होगा महंगे वाले आइटम ऊपर लगा दिए, फिर उससे कम वाले नीचे लगा दिए, फिर उससे कम वाले नीचे लगा दिए, उससे कम वाले नीचे लगा दिए। इस तरीके से लगा के सेट करके रखते हैं सभी दुकानदार। तो दुकानदार की व्यवस्था है। तो वही दुकान की, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट तथा 25 दर्जन जोड़े मोजे हैं। यदि प्रति कमीज 50 रुपया, प्रति पैंट 90 रुपया तथा प्रति जोड़े मोजे का मूल्य 12 रुपया हो, तो स्टॉक के सभी सामान को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे? अब यहां एक तो दिया गया, सामान दिया गया है कि इतने पैंट हैं, इतने कमीज हैं, इतने मोजे हैं, और एक उनके रेट दिए गए हैं। रेट दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को मैट्रिक्स के रूप में हल करने के लिए सामान को आप एक पंक्ति या व्यूह द्वारा दर्शा सकते हैं, तो उसके रेट को स्तंभाव्यूह द्वारा दर्शा सकते हैं। इस तरीके से आप उसे कवर कर सकते हैं। माना सामान को पंक्ति आव्यूह तथा उनके रुपयों को स्तंभ आव्यूह द्वारा दर्शाने पर, सामान को तो पंक्ति आव्यूह द्वारा दर्शा दिया और जो उसका रेट है उसे स्तंभ आव्यूह द्वारा दर्शा दिया। तो किस तरीके से, ए बराबर उनके क्या क्या सामान है, 25 दर्जन कमीजें, 15 और 20, 15, 25, तो 20, 15 और 25। बी बराबर उनका जो रेट है वो स्तंभ आव्यूह द्वारा 50, 90,
12, 50, 90 और 12। सामान का कुल कीमत तो आप भी मार्केट जाते होंगे इस तरीके से सौदा खरीदने के लिए। जैसे आपने मानिए किसी के 5 पीस खरीदे और 5 पीस खरीदने पर एक पीस की कीमत कितनी है, 10 रुपये। 5 पीस खरीदे, कलम ही लेके आए आप, एक कलम लेके आए, उस कलम की कीमत बॉल पेन या जेल पेन, उस कलम की कीमत 5 रुपये है और आपने किया चलो स्टॉक में ले लेते हैं, तो 5 कलमें ले ली, तो 5 कलमों का और प्रति कलम 5 रुपये, तो कितने 25 रुपये हो गए। किस तरीके से आपस में गुणा करके निकाला। ऐसे ही यहां सामान की कुल कीमत क्या होगी, ए इंटू बी, ए इंटू बी। ए का मान क्या है, 20, 15, 25। पचास, 90 और 12। गुणा करेंगे, पहले का पहले में गुणा होगा, प्लस दूसरे का दूसरे में गुणा होगा, तीसरे का तीसरे में गुणा होगा, अगर इन्हें सभी को जोड़ते हैं तो कितने हो गए, 2650 रुपये। तो जो रजनीश का टोटल जो स्टॉक का सामान है, स्टॉक का जितना भी सामान है उसकी टोटल कीमत कितनी होगी, 2650 रुपये। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। इस तरीके से अगर कोई सामान दिया गया है फिर उसकी कीमत दी गई है तो आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि पंक्ति और स्तंभ आव्यूह में मानने के बाद आपस में गुणा कर दिया, गुणा करने पर उसका रेट निकल के आया 2650। हालांकि ये तो क्वेश्चन आप ऐसे ओरल भी कर सकते हैं, मतलब कायदा छोड़ दीजिए। अगर ये पूछा जाए इसका कितना रेट लगेगा तो 20 दर्जन कमीचे हैं, 1 दर्जन कितने का है, 1 दर्जन 50 रुपये का, तो 50-20 का गुणा किया 1000 की तो कमीचे हो गई। ऐसे ही 15 दर्जन क्या है, पेंट हैं, और एक पेंट की कीमत कितनी है, 90 रुपये, तो 15 और 90 का गुणा करेंगे 1350, तो 1350 पेंट में चले गए। उसके बाद 25 रुपया दर्जन मोजे हैं और एक जोड़े मोजे की कीमत कितनी है, 12 रुपये, तो 12 और 25 का गुणा किया तो 300 रुपये। 300 रुपये में क्या मोजे खरीदे गए, तो टोटल जो रुपए हुए वो कितने हो गए, 2650। 2650 रुपये का टोटल जो स्टॉक का सामान है। स्टॉक का सामान यदि रजनीश बेचना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे 2650 रुपये मिलेंगे। आपको पहले से ज्ञात है कि ये जो सॉल्यूशन जो चल रहा है, जिन प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन चल रहा है, ये जो बुक है वो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा या डॉक्टर भगवत स्वरूप शर्मा, शालिनी शर्मा द्वारा रचित पुस्तक का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके जस्ट बाद एनसीईआरटी की जो बुक है उसका सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद डॉक्टर आर.के. चौरसिया की जो बुक है उसका सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद कुछ खास जो क्वेश्चन होंगे जो निश्चित रूप से आईआईटी या AIEEE जो बुक आप जानते हैं जो यूनिवर्सल की बुक है, उस यूनिवर्सल की बुक से जो क्वेश्चन कुछ टेक्निकल होंगे उन क्वेश्चनों को कराएंगे। तो हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, आप जानते हैं।
ये बहुत दिन बाद इस चैप्टर का नंबर लगा है, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आपको पूरा ये जो दिया गया है टॉपिक, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक कराना है। आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, और ये जरूरी है कि आपने यदि पहला और दूसरा तीसरा क्रम से वीडियो नहीं देखा है तो कम समझ में आएगा, और यदि विधिवत तरीके से आपने सभी वीडियो देखे हैं तो ये गारंटेड है आपके हर पॉइंट समझ आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।